मुकेश अंबानी ने 23,578 करोड़ रुपए में आईपीएल के सभी ब्रॉडकास्टिंग कॉपीराइट्स को खरीद लिया। इससे पहले यानी साल 2022 की बात करें तो ये सभी कॉपीराइट हॉटस्टार के पास हुआ करते थे। हॉटस्टार की एक रिपोर्ट देखी तो उसने बताया कि उसके सालाना यूजर 20 से 25 मिलियन थे और आईपीएल के टाइम पे ये बढ़ के 100 से 150 मिलियन हो जाया करते थे। अब 2022 में जब हमें आईपीएल देखना होता था तो उसके लिए 300 रुपये प्रीमियम हमें चार्ज करना पड़ता था, लेकिन मुकेश अंबानी ने 23,578 करोड़ रुपए में आईपीएल के सभी ब्रॉडकास्टिंग कॉपीराइट्स को खरीद लिया। और साल 2022 की बात करें तो ये सभी कॉपीराइट हॉटस्टार के पास हुआ करते थे। इन 16,000 करोड़ रुपए की कॉपीराइट्स को मुकेश अंबानी ने 23,578 करोड़ रुपए में खरीदा। लेकिन इससे बीसीसीआई को तो बहुत अच्छी कमाई हुई, पर अंबानी को कैसे कमाई हुई? उन्होंने जियो सिनेमा पे ना किसी प्रीमियम ना किसी सब्सक्रिप्शन के इसे फ्री में दिखाया और 23,578 करोड़ रुपए ऊपर से दिए। तो आज हम उसी चीज को जानेंगे कि कैसे अंबानी इस 23,578 करोड़ रुपए को 5 साल में 2 गुना से 3 गुना कर देंगे। इस वीडियो में अंत तक। नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट। अब किसी भी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करना होता है तो उसे 10 सेकंड का 20 लाख रुपया देना पड़ता है। अब कोई भी कंपनी सिर्फ एक ऐड नहीं चलाती है, वो कम से कम 10 या फिर 20 ऐड चलाएगी, तो 10 ऐड के हिसाब से 2 करोड़ रुपए हुए। अब मैं आपको पहले बता दूं कि 23,578 करोड़ रुपए ये 5 साल का, यानी कि अगर 1 साल का आप निकालेंगे तो होगा 4700 करोड़ रुपए। जियो के इस रिपोर्ट के हिसाब से हम देखें तो जियो सिनेमा ने ये डिक्लेयर किया है कि शायद वो इस साल 2200 से 2300 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजिंग से कमा ले। और ये एडवर्टाइजिंग नॉर्मल मैच में सिर्फ 10 सेकंड का ऐड चलाने के लिए 20 लाख रुपया होता है। सेमीफाइनल या फिर फाइनल के टाइम पे इसकी कीमत तो और बढ़ जाती है। सिर्फ दूसरी कंपनी के ही ऐड नहीं, बल्कि जियो सिनेमा पे जियो इमर, जियो ग्लास, जियो फाइबर और जियो मोबाइल तक के ऐड चलाए जाते हैं, जिससे जियो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी बचता है, उनकी ब्रांड वैल्यू और बिक्री भी बढ़ती है। इससे भी मुकेश अंबानी पैसा कमाते हैं। जियो सिनेमा को एक ही दिन में 10 करोड़ प्लस लोगों के द्वारा डाउनलोड किया गया। इससे जियो सिनेमा को बहुत ही अच्छी ऑडियंस मिल गई और आने वाले टाइम पे वो ओटीटी में भी बहुत अच्छा कंपटीशन बता सकता है अमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स के साथ में, क्योंकि जियो सिनेमा के पास बहुत ही अच्छी ऑडियंस है। इसलिए वो आईपीएल के टाइम को छोड़ के पूरे साल भर में इन सब में भी बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं मुकेश अंबानी। एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ स्पॉन्सरशिप से भी जियो कंपनी की कमाई होगी। जियो कंपनी के पास लगभग 20 प्लस कंपनियों के स्पॉन्सरशिप है, जिससे उसे करोड़ों की कमाई हो सकती है। और साथ ही एक बात और बता दें कि जिस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बन जाती है, शेयर मार्केट में उसके आईपीओ की कीमत भी बढ़ती है। जियो कंपनी की जो आईपीओ है उसकी कीमत भी बढ़ेगी, उसकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी, जिससे जियो कंपनी को बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। पहले अगर हॉटस्टार पे मैच देखा जाता था तो खाली इंग्लिश कमेंट्री देखी जाती थी, लेकिन जियो कंपनी ने इंग्लिश कमेंट्री के साथ साथ भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, इन सभी कमेंट्री को भी ऐड कर दिया। साथ ही आपने कैमरा एंगल के बारे में भी देखा होगा कि आप बॉलर कैमरा एंगल, बैट्समैन के कैमरा एंगल, किसी भी कैमरा एंगल से आप देख सकते हो मैच को। इन सभी फीचर्स को ऐड करने के कारण लोग ने टीवी से ज्यादा मोबाइल पे देखना उसे पसंद किया। अब लोग मोबाइल में जितना ज्यादा देखेंगे उन्हें नेट की जरूरत होगी, इसलिए जियो ने इसके साथ साथ जियो फाइबर के एड्स चलाना शुरू किए, जियो सिम के एड्स चलाना शुरू किए, ऑफर निकालना शुरू किए, जिससे जियो की कंपनी की और भी ज्यादा वैल्यू बढ़े और उनकी कीमत बढ़े। इससे भी मुकेश अंबानी को बहुत ही अच्छी कमाई हो। अब जैसा कि हमें पता है कि जब जियो सिम आया था तब उन्होंने बहुत अच्छे ऑफर दिए थे, फ्री डेटा के ऑफर दिए थे, जिससे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया था उन्होंने। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद उन्होंने उसके लिए पैसा लेना शुरू कर दिया। सेम वैसा ही जियो सिनेमा के साथ भी हो सकता है। उन्होंने अभी लोगों को फ्री आईपीएल का ऑफर दे के अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, लेकिन बाद में सब्सक्रिप्शन का पैसा लगे या ना लगे वो तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कमाई अभी भी जारी ही रहेगी। तो ऐसी और वीडियो देखने के लाइक एंड सब्सक्राइब।